नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पकड़ने के लिए एमएसीडी एक बहुत बेहतरीन इंडिकेटर है, क्योंकि ये ट्रेंड भी बताता है और मोमेंटम भी बताता है। लेकिन एमएसीडी की एक गड़बड़ी है कि ये सिग्नल काफ़ी लेट से देता है। अच्छा खासा प्राइस निकल जाने के बाद ये बुलिश सिग्नल देगा और अच्छा खासा प्राइस गिरने के बाद ये बेरिश सिग्नल देगा, जिससे कि जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे या स्कैल्पर, उनके लिए ये थोड़ा कम सुटेबल होता है। लेकिन आज हम लोग जिस एमएसीडी इंडिकेटर की चर्चा करेंगे, इसमें काफ़ी हद तक ये कमियां दूर हो गई हैं। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो एमएसीडी लाइन है, इसके जगह पे हाइकेनाशी कैंडल्स का यूज़ किया गया है। इसकी वजह से सिग्नल्स में काफ़ी स्मूथनेस आ जाती है और ख़ास करके एग्जिट आपको बहुत ही राइट टाइम पे मिलेगा। आप इमेजिन करिए, रेड कैंडलें यहाँ से बनना शुरू हो गई, बिल्कुल इस लेवल से, और एंट्री का भी टाइम इसमें काफ़ी सूटेबल रहता है। प्रॉफिट बनाने के लिए लर्निंग जरूरी है और लर्निंग के लिए आपने काफी कुछ चेष्टा भी की होगी, कई सारे कोर्सेज भी ज्वाइन किए होंगे, बुक्स भी पढ़ी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है और 93% ट्रेडर्स की ये समस्या है। तो आपके लिए हमने डिजाइन किया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्लस रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज, जिसमें कि डिसीजन लेते समय आपको कुछ सोचना न पड़े, सारे कंडीशंस वेल डिफाइंड रहेंगे। एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एवरीथिंग, जिससे कि आपको काफी सहूलियत होगी। तो कोई हाइप, कोई दिखावा, कोई शोबाजी नहीं, लर्निंग, जेन्युइन लर्निंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको भी फर्क पड़ेगा क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमारे फर्क पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अभी दिवाली दशहरा का ऑफर भी चल रहा है, उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसलिए देर मत कीजिए। सी यू इन द क्लास। इसमें गड़बड़ी एक ही है कि इंडिकेटर में जो जीरो लाइन है वो नहीं दी गई रहती है। इसके लिए आपको मैनुअली एक जीरो लाइन ड्रॉ करना होगा। जैसे यहाँ पे ये जो जीरो लाइन है, ये हमने अपने से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया है जीरो के पास में। जीरो लाइन लग जाने से आपकी सिग्नलिंग काफ़ी इजी हो जाएगी। जब भी एमएसीडी जीरो लाइन के ऊपर ग्रीन हाइकेनाशी कैंडल बनाने लग जाए और अपने सिग्नल लाइन से ऊपर जाए, तो वहाँ पे आपको बुलिश मोमेंटम मिलेगा। और रिवर्सल के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होती है। जहाँ से रेड कैंडलें बनने लग जाएं, वहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा। लेकिन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालता है। कहीं कहीं पे आप देखिएगा, जहाँ पे प्राइस थोड़ा सा करेक्शन भी लिया या मोमेंटम रिड्यूस किया, वहाँ भी ये बेयरिश सिग्नल दिखाने लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस में करेक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन एमएसीडी ने काफ़ी करेक्शन दिखा दिया। उसका कारण एक तो एमएसीडी का अपना खुद का नेचर है, क्योंकि जब भी मूविंग एवरेज की लाइनें नज़दीक आने लग जाएंगी, एमएसीडी में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। लेकिन उसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्राइस यहाँ से इस लेवल तक फॉल किया, तो यहाँ तक एमएसीडी ने अच्छे खासे मोमेंटम को दर्शाया है बड़ी कैंडलों के साथ में। और जब मोमेंटम यहाँ पे डिमिनिश हो गया, तो एमएसीडी भी लगभग हॉरिजॉन्टल चलने लग गया। तो अगर एमएसीडी बड़ी कैंडलें दिखा रहा है डाउन साइड, तो समझ लीजिए डाउन में मोमेंटम अच्छा रहेगा। यानी कि पहली रेड कैंडल बनने के बाद, अब जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल काफ़ी बड़ी बनी, बड़ी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और जो भी थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम मिलना होगा मिलेगा। उसी तरह से देखिए, ये कैंडल बड़ी बनी और यहाँ एमएसीडी ने भी बड़ी कैंडल बनाया, तो यहाँ आप डाउन ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ये कंपैरेटिवली रिस्की रहेगा। अब ट्रेंड में मार्केट कहाँ तक रिवर्स करेगा यू कैनॉट से, तो बेटर हो ऐसे ट्रेड को अवॉइड भी किया जाए और केवल ट्रेंड के अनुसार ही ट्रेड लिया जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यानी कि जीरो लाइन के ऊपर एमएसीडी अगर ग्रीन कैंडलें बना रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छे मोमेंटम में ट्रेड मिलेगा। और जब तक एमएसीडी जीरो लाइन के नीचे नहीं जाता है, तब तक अपने को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करेंगे और काफ़ी अच्छे मोमेंटम राइड कर सकते हैं विदाउट फियर। देखिए, इसकी सिग्नलिंग काफ़ी स्मूथ होती है। अब यहाँ पर जो प्राइस है वो काफ़ी हैफाजर्डली मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप एमएसीडी को देखेंगे तो इसका सिग्नल काफ़ी स्मूथ है। और जहाँ पर प्राइस ने रेड सिग्नल बनाया, वहीं से एमएसीडी ने रेड सिग्नल बनाया और ये डाउन आने लग गई। इवन प्राइस ऊपर गया, लेकिन यहाँ पर डाइवर्जन दिखाई दिया। इसका माने अब आपको एंट्री नहीं लेने का। उसी तरह से डाउन साइड में भी जब तक जीरो लाइन के नीचे एमएसीडी नहीं पहुँच जाती है, तब तक आपको बेयरिश साइड एंट्री अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप प्राइस एक्शन में अच्छी पकड़ रखते हैं और आप रिवर्सल ट्रेडिंग प्राइस एक्शन के जरिए कर सकते हैं, तो एमएसीडी का सिग्नल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कंफर्मेशन देता है। बट इफ यू आर ट्रेडिंग ओनली विद इंडिकेटर्स, तो फिर वैसे ट्रेड को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहता है।
अब आप प्राइस एक्शन से रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इस लेवल के नीचे आपको बेयरिश ट्रेड काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन आप MACD के जरिए ट्रेड कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आपको सिग्नल लेना पड़ेगा ये। तो दोनों ही प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो आपके लिए काफ़ी तगड़ी एज रहेगी और आप इसका काफ़ी बेनिफिट भी उठा सकेंगे। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें ट्रेंड कहाँ समाप्त हुआ और कब आपको एग्जिट करना है, इसका सिग्नल काफ़ी बेहतरीन ढंग से मिलता है। जहाँ पे प्राइस चॉपी होता है, जैसे इस जोन में प्राइस चॉपी हुआ, यहाँ पे एक ट्रेडर के लिए काफ़ी खासी मुसीबत होती है, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी तगड़े से फंस जाते हैं। जबकि इस MACD का अगर आप हेल्प लेंगे तो आपको सिग्नल काफ़ी एक्यूरेट मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक MACD अप ट्रेंडिंग है लेकिन जीरो लाइन के नीचे है, यानी यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है। और जैसे ही यहाँ से प्राइस का मोमेंटम शुरू हुआ, यहाँ पे MACD जीरो लाइन के नीचे बेयरिश सिग्नल दे रही है, बिल्कुल यहाँ से राइड। और ये पूरा का पूरा मोमेंटम आप राइड कर सकेंगे, क्योंकि प्राइस में भले विपक्षा है लेकिन MACD में नहीं है। तो इस तरह से MACD का जो ड्रॉबैक्स है उसको ये काफ़ी हद तक दूर करता है। एंट्री एग्जिट काफ़ी ज़्यादा राइट टाइम पे दिलाता है, खास करके एग्जिट में आप पूरा का पूरा मोमेंटम राइड कर सकते हैं और जहां से प्राइस का मिजाज चेंज होगा वहां पे आप एग्जिट कर सकते हैं। सो फैंटास्टिक। तो चलिए इस इंडिकेटर को लगाते कैसे हैं वो दिखाते हैं। पहले इसको हटा देते हैं। अब आप इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जा करके MACD प्रॉफिट कैंडल्स आपने टाइप किया, MACD प्रॉफिट कैंडल्स, और ये आ गया MACD प्रॉफिट कैंडल्स बाय प्रॉफिट प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये MACD प्रॉफिट कैंडल्स लग गई। अब इसकी सेटिंग में जाएंगे, जो फास्ट EMA, स्लो EMA और सिग्नल लाइन है इसको एज डिफॉल्ट रख देंगे। केवल यहाँ पे प्लॉट MACD सिग्नल लाइन पे अपने को क्लिक कर देने का। अब यहाँ पे सिग्नल लाइन क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये डॉटेड लाइन है, इसको लाइन में चेंज कर देंगे। स्टाइल में जाएंगे और ये जो डॉट्स है इस पर क्लिक करके इसको लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और जीरो लाइन अपने ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे और जीरो के पास में कर्सर ले करके अपने जीरो लाइन प्लॉट कर देंगे। बिना जीरो लाइन के आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। और अब आप देखिए इसका क्या बेहतरीन रिजल्ट रहता है, कितने अच्छे सिग्नल्स रहते हैं। यहाँ पर प्राइस सिग्नल लाइन के ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एंट्री, और यहाँ से जब तक MACD में रेड कैंडल नहीं बनती है, इस कैंडल पे रेड बनी तो यहाँ आपका सिग्नल हो गया कि अब आपको निकल लेना चाहिए। तो पूरा का पूरा समझ लीजिए कि यहाँ से लेकर के ये मोमेंटम आपका राइट हो गया। उसी तरह से यहाँ भी देखिए, बिल्कुल इसी कैंडल पे MACD ने यहाँ आपको सिग्नल दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे आपकी एंट्री और पूरा का पूरा इस लेवल तक मोमेंटम राइट। और यहाँ देखिए MACD जीरो के नीचे यहीं पे चला गया इस कैंडल के बाद में, और यहाँ से ये बिल्कुल स्मूथ सिग्नल बेयरिश दे रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको और पूरा कंप्लीट यहाँ तक आप राइट कर सकते हैं। जहाँ पे पहली ग्रीन कैंडल बन गई वहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। तो इसको पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, अगर बढ़िया लगे तो इसको आप लाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।